श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 7। अद्भुत अवतार। श्री साईं बाबा की प्रकृति, उसकी योगिक क्रियाएं, उनकी सर्वव्यापकता, कुष्ठ रोगी की सेवा, खापड़े के पुत्र को प्लेग, पंढरपुर गमन। अद्भुत अवतार। श्री साईं बाबा समस्त योगिक क्रियाओं में पारंगत थे। 6 प्रकार की क्रियाओं के तो वो पूर्ण ज्ञाता थे। 6 क्रियाएं, उनमें धोती क्रियाएं, लंबे कपड़े, 3 चौड़े 22। दोबारा से। ओम साई राम। श्री साईं सतचरित्र का अध्याय 7। अद्भुत अवतार। श्री साईं बाबा की प्रकृति, उनकी योगिक क्रियाएं, उनकी सर्वव्यापकता, कुष्ठ रोगी की सेवा, खापड़े के पुत्र को प्लेग, पंढरपुर गमन। अद्भुत अवतार। श्री साईं बाबा समस्त योगिक क्रियाओं में पारंगत थे। 6 प्रकार की क्रियाओं के तो वे पूर्ण ज्ञाता थे। 6 क्रियाएं, जिनमें धोती, 3 चौड़े और 22.5 लंबे कपड़े के भीगे हुए टुकड़े से पेट को स्वच्छ करना, खंड योग अर्थात अपने शरीर के अवयवों को पृथक पृथक कर उन्हें पूर्ववत जोड़ना, और समाधि आदि भी सम्मिलित है। यदि कहा जाए कि ये हिंदू थे तो आकृति में वे यवन से प्रतीत होते थे। कोई भी यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता था कि वे हिंदू थे या यवन थे। वे हिंदुओं का रामनवमी उत्सव यथाविधि मनाते थे और साथ ही मुसलमानों का चंदन उत्सव भी। वे उत्सव में कुश्ती को प्रोत्साहन और विजेताओं को पर्याप्त पुरस्कार देते थे। गोकुल अष्टमी को वे गोपाल काला उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाते थे। ईद के दिन वे मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया करते थे। एक समय मुहर्रम के अवसर पर मुसलमानों में मस्जिद ताजिया बनाने का, कुछ दिन वहां रहकर फिर जुलूस बनाकर गांव से निकालने का कार्यक्रम रचा। श्री साईं बाबा ने केवल 4 दिन ताजियों को वहां रखने दिया और बिना किसी राग द्वेष के 5वें दिन वहां से हटवा दिया। यदि कहें कि ये यवन थे तो उन्हें कान हिंदुओं की रीति के अनुसार छिदे हुए थे। यदि कहें कि वे हिंदू थे तो वे सुनता कराने के पक्ष में थे। नाना साहेब चांदोरकर, जिन्होंने उनको बहुत समीप से देखा था, उन्होंने बतलाया कि उनकी सुन्नत नहीं हुई थी। साईं लीला पत्रिका श्री बी वेदेव द्वारा लिखित शीर्षक बाबा यवन ही या हिंदू। यदि कोई उन्हें हिंदू घोषित करे तो वे सदा मस्जिद में निवास करते थे। यदि यवन कहे तो वे सदा धुनी प्रज्वलित रखते थे। अन्य कर्म जो इस्लाम धर्म के विरुद्ध थे, जैसे चक्की पीसना, शंख और घटानाद, होम और कर्म करना, अन्नदान और अर्घ्य द्वारा पूजन आदि सदैव वहाँ चलते रहते थे। यदि कोई कहे कि यवन थे तो कुलीन ब्राह्मण और अग्निहोत्री भी अपने नियमों का उल्लंघन कर सदा उनको साष्टांग नमस्कार किया करते थे। जो उनके स्वदेश का पता लगाने गए, उन्हें अपना प्रश्न ही विस्मृत हो गया और वे उनके दर्शन मात्र से मोहित हो गए। अस्तु इसका निर्णय कोई नहीं कर सका है कि यथार्थ में साईं बाबा हिंदू थे या यवन। इससे आश्चर्य ही क्या है। जो अहम पे इंद्रियजन्य सुखों को तिलांजलि देकर ईश्वर की शरण में आ जाता है तथा जब उसे ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है, तब उसकी जाति पाति नहीं रह जाती। इसी कोटि में श्री साईं बाबा थे। वे जातियों और प्राणियों में किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं रखते थे। फकीरों के साथ वे आमिष और मछली का सेवन भी कर लेते थे। कुत्ते भी उनके भोजन पात्र में मुंह डालकर स्वतंत्रता पूर्वक खाते थे, परंतु उन्होंने कभी कोई आपत्ति नहीं की। ऐसा अपूर्व और अद्भुत श्री साईं बाबा का अवतार था। गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप मुझे भी उनके श्री चरणों के समीप बैठने और उनका सत्संग का लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे जिस आनंद व सुख का अनुभव हुआ उसका वर्णन मैं किसी प्रकार कर सकता हूँ। यथार्थ में बाबा अखंड सच्चिदानंद थे। उनकी महानता और अद्वितीयता का बयान कौन कर सकता है। जिसने श्री चरण कमलों की शरण ली है उसे साक्षात्कार की प्राप्ति हुई है। अनेक सन्यासी, साधक और मुमुक्ष जन श्री साईं बाबा के पास आया करते थे। बाबा भी सदैव उनके साथ चलते फिरते, उठते बैठते, उनसे वार्तालाप कर उनका चित्र किया करते थे। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर था। वे कभी भी विवाद और मतभेद नहीं पड़ते थे, सदा शांत और स्थिर रहते थे, परंतु कभी कभी वे क्रोधित हो जाया करते थे। वे सदैव ही वेदांत की शिक्षा दिया करते थे। कोई भी अंत तक न जान सका कि श्री साईं बाबा का वास्तव में कौन थे। अमीर और गरीब दोनों के लिए एक समान थे। वे लोगों को व्यापार को पूर्णतः जानते थे। वे स्वयं रहस्य प्रकट करते तो सब विस्मित हो जाते। स्वयं ज्ञानावतार होकर भी वे सदैव अज्ञानता का प्रदर्शन किया करते थे। उन्हें आदर सत्कार से सदैव अरुचि थी। इस प्रकार श्री साईं बाबा का वैशिष्ट्यता थे तो वे शरीरधारी, परंतु कर्मों से उनकी ईश्वरता स्पष्ट झलकती थी। शिरडी के सकल नर नारी उन्हें परम ब्रह्मा ही मानते थे। बाबा की प्रकृति। मैं मूर्ख जो हूँ, श्री साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता। शिरडी के प्राय समस्त मंदिरों उन्होंने जीर्णोद्धार किया। श्री तात्या पाटिल के द्वारा शनि, गणपति, शंकर, पार्वती, ग्राम्य देवता और हनुमान जी आदि के मंदिर ठीक करवाए। उनका दान भी विलक्षण था। दक्षिणा के रूप में जो धन एकत्रित होता था उसमें वे किसी को भी 20 रुपये, किसी को 15 रुपये, किसी को 50 रुपये, इस प्रकार प्रतिदिन स्वच्छतापूर्वक वितरण कर देते थे। प्राप्तिकर्ता उसे शुद्ध दान समझता था। बाबा की भी सदैव यही इच्छा थी कि उसका उपयुक्त रीति से व्यय किया जाए।
बाबा के दर्शन से भक्तों को अनेक प्रकार का लाभ पहुंचा था। अनेक निष्कपट और स्वस्थ बन गए, दुष्ट आत्मा पूर्ण आत्मा में परिणित हो गए, अनेक कुष्ठ रोग की मुक्त हो गए, अनेकों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई, पंगुओं की पंगुता नष्ट हो गई, उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती गई और भिन्न भिन्न स्थानों से यात्रियों की झुंड शिरडी आने लगी। बाबा सदा धूनी के पास आसन जमाए रहते और वहीं विश्राम किया करते थे। वे कभी स्नान करते, कभी स्नान किए बिना ही समाधि में लीन थे। वे सिर पर एक साफा, कमर में धोती और तन ढकने के लिए एक कफनी धारण करते थे। प्रारंभ से ही उनकी वेशभूषा इसी प्रकार थी। अपने जीवन काल में पूर्वार्ध में वे गांव के चिकित्सा कार्य भी किया करते थे। रोगियों को निदान कर उन्हें औषधि भी देते थे। उनके हाथ में अपरिमित यश था। इस कारण से वे अल्पकाल में ही योग्य चिकित्सक विख्यात हो गए। यहाँ केवल एक ही घटना का उल्लेख किया जाता है जो बड़ी विचित्र सी है। विलक्षण नेत्र चिकित्सा। एक भक्त की आंखें बहुत लाल हो गई थी, जिनमें सूजन भी आ गई थी। शिरडी सरी के छोटे ग्राम में डॉक्टर कहाँ, तब भक्तगण ने रोगी को बाबा के समक्ष उपस्थित किया। इस प्रकार की पीड़ा में डॉक्टर प्राय लेप, मरहम, अंजन, गाय का दूध और कपूर युक्त औषधियों का प्रयोग में लाते हैं, पर बाबा की औषधि तो सर्वथा भिन्न थी। उन्होंने भिलवा पीसकर उसकी 2 गोलियां बनाई और रोगी के नेत्रों में एक एक गोली चिपकाकर कपड़े की पट्टी से आंखें बांध दी। दूसरे दिन पट्टी हटाकर नेत्रों के ऊपर जल के छींटे छोड़े गए। सूजन कम हो गई और नेत्र प्राय निरोग हो गए। नेत्र शरीर का एक अति सुकोमल अंग है, परंतु बाबा की औषधि से कोई हानि नहीं पहुंची, बल्कि नेत्रों की व्याधि दूर हो गई। इस प्रकार अनेक रोगी निरोगी हो गए। यह घटना तो केवल उदाहरण स्वरूप ही यहाँ दी गई है। बाबा की यौगिक क्रियाएं। बाबा को समस्त यौगिक प्रयोग और क्रियाएं ज्ञात थी। उनमें से केवल 2 का ही उल्लेख यहाँ किया गया है। धोती क्रिया है, आंतें स्वच्छ करने की क्रिया है। प्रति तीसरे दिन बाबा मस्जिद में पर्याप्त दूरी पर एक वट वृक्ष के नीचे क्रिया करते थे। एक अवसर पर लोगों ने देखा कि उन्होंने अपनी आंतों को उधर से बाहर निकालकर चारों ओर से स्वच्छ किया है, समीप के वृक्ष पर सूखने के लिए रख दिया है। शिरडी में इस घटना की पुष्टि करने वाले लोग अभी भी जीवित हैं। उन्होंने इस सत्य की परीक्षा की थी। साधारण धोती क्रिया 1-3 चौड़े व 22.5 लंबे गीले कपड़े के टुकड़े से की जाती है। इस कपड़े को मुंह के द्वारा उदर में उतार लिया जाता है। उसे लगभग आधा घंटे तक रख सकते हैं ताकि उसका पूरा प्रभाव हो जाए। तत्पश्चात उसे बाहर निकाल देते हैं। बाबा की यह धोती क्रिया सर्वथा विचित्र और असाधारण थी। खंड योग। एक समय बाबा अपने शरीर के अवयव पृथक पृथक कर मस्जिद के भिन्न भिन्न स्थानों पर बिखेर दिए। अकस्मात उसी दिन एक महान महस्य मस्जिद में पधारे और अंगों को इस तरह से यहाँ वहाँ बिखरा देखकर बहुत ही भयभीत हुए। पहले उनकी इच्छा हुई कि ग्राम अधिकारी को यह सूचना दी जाए कि किसी ने बाबा का खून कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, परंतु सूचना देने वाला ही सबसे पहले पकड़ा जाता है। यह सोचकर वे मौन रहे। दूसरे दिन जब वे मस्जिद में गए तो बाबा को पूर्ववत हष्टपुष्ट और स्वस्थ देखकर उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ। उन्हें ऐसे लगा कि पिछले दिन जो दृश्य देखा था वह कहीं स्वप्न तो नहीं था। बाबा बाल्यकाल से ही यौगिक क्रियाएं किया करते थे। उन्हें जो अवस्था प्राप्त हो चुकी थी उसका सत्य ज्ञान भी किसी को भी नहीं था। चिकित्सा के नाम से उन्होंने कभी किसी से एक पैसा स्वीकार नहीं किया। अपने उत्तम और लोकप्रिय गुणों के कारण उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने अनेक निर्धन रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया। इस प्रसिद्ध डॉक्टर मसीहों के मसीहा ने कभी अपने स्वार्थ की चिंता न कर अनेक विघ्नों का सामना किया तथा स्वयं असहनीय वेदना और कष्ट सहन कर सदैव दूसरों की भलाई की और उन्हें विपत्तियों में सहायता पहुंचाई। वे सदा परक कल्याणार्थ चिंतित रहते थे। ऐसी एक घटना नीचे दी गई है। उनकी सर्वव्यापकता और महान दयालुता की द्योतक है। बाबा की सर्वव्यापकता और दयालुता। सन 1910 में बाबा दीपावली के शुभ अवसर पर धूनी के समीप बैठे और अग्नि ताप रहे थे तथा साथ में धूनी में लकड़ी डालते जा रहे थे। धूनी प्रचंडता से प्रज्वलित थी। कुछ समय पश्चात उन्होंने लकड़ियां डालने के बदले अपना हाथ धूनी में डाल दिया। हाथ बुरी तरह से झुलस गया। नौकर माधव और माधवराव देशपांडे ने बाबा को धूनी में हाथ डालते देखकर तुरंत दौड़कर उन्हें बलपूर्वक पीछे खींचा। माधवराव ने बाबा से कहा, देवा आपने ऐसा क्यों किया? बाबा सावधान होकर कहने लगे, यहाँ से कुछ दूरी पर एक लुहारिन जब भट्टी धोंक रही थी तो उसी समय उसके पति ने उसे बुलाया। कमर पर बैठे हुए शिशु का ध्यान छोड़ वह शीघ्रता से वहां दौड़कर गई। अभाग्यवश शिशु फिसल कर भट्टी में गिर पड़ा। मैंने तुरंत भट्टी में हाथ डालकर शिशु के प्राण बचा लिए हैं। मुझे अपना हाथ जल जाने का कोई दुख नहीं है, परंतु मुझे संतोष है कि एक मासूम शिशु के प्राण बच गए। कुष्ठ रोगी की सेवा। माधवराव देशपांडे के द्वारा बाबा का हाथ जल जाने का समाचार पाकर नाना साहब चांदोरकर बम्बई के सुप्रसिद्ध डॉक्टर श्री परमानंद के साथ दवाइयाँ, लेप, लेंट, मरहम, पट्टियाँ आदि साथ लेकर शीघ्रता से शिरडी आए। उन्होंने बाबा से डॉक्टर परमानंद के हाथ को जांच कराने और जले हुए स्थान पर दवा लगाने की अनुमति मांगी। प्रार्थना अस्वीकृत हो गई। हाथ जल जाने के पश्चात एक कुष्ठ रोग पीड़ित भक्त भागोजी सिंधे उनके हाथ पर सदैव पट्टी बांधते थे। उनका कार्य प्रतिदिन जले हुए स्थान पर घी मलना, उसके ऊपर एक पत्ता रखकर पट्टियों से पुनः पूर्ववत कस कर बांध देना। घाव शीघ्र भर गया। इसके लिए नाना साहब चांदोरकर ने पट्टी तो छोड़ने
और परमानंद से जांच और चिकित्सा कराने पर बाबा से बार बार अनुरोध किया। डॉक्टर परमानंद ने भी अनेक बार प्रार्थना की, परंतु बाबा ने ये कहते हुए टाल दिया कि केवल अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है। उन्होंने हाथ का परीक्षण करवाना अस्वीकार कर दिया। डॉक्टर परमानंद की दवाइयाँ शिरडी के वायुमंडल में न घुस सकी और न ही उसका उपयोग हो सका। फिर भी डॉक्टर साहब का परम भाग्य था जो उन्हें बाबा के दर्शन का लाभ हुआ। भागवत जी को दवा लगाने की अनुमति मिल गई। कुछ दिनों के उपरांत जब घाव भर गया तब सब भक्त सुखी हो गए, परंतु प्रतिदिन प्रातःकाल ग्रत से हाथ की मालिश और पुनः कसकर पट्टी बांधना श्री साईं बाबा की समाधि पर्यंत तक यह क्रम इसी प्रकार चलता रहा। श्री साईं बाबा श्रद्धेयपूर्ण सिद्ध को यथार्थ में इस चिकित्सा भी कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु भक्तों के प्रेम बस उन्होंने भागवत जी की यह सेवा निर्विघ्न स्वीकार की। जब बाबा लेडी को जाते तो भागवत जी छाता लेकर उनके साथ जाते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल जब बाबा धुनी के पास आसन विराजते तब भागवत जी वहाँ पहले से उपस्थित रहकर अपना कार्य प्रारंभ कर देते थे। भागवत जी ने पिछले जन्म में अनेक पाप कर्म किए थे, इस कारण वे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उनकी उंगलियां गल चुकी, उनके शरीर पीप आदि से भरा हुआ था जिससे दुर्गंध भी आती थी। यद्यपि बाहरी दृष्टि वे दुर्भागी प्रतीत होते, परंतु बाबा का प्रधान सेवक होने के नाते यथार्थ में वे अधिक भाग्यशाली और सुखी थे। उन्हें बाबा के सानिध्य का पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ था। बालक खापर्डे का प्लेग। अब मैं बाबा की एक दूसरी अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा। श्रीमती खापर्डे अमरावती के श्री दादा साहेब खापर्डे की धर्मपत्नी अपने छोटे पुत्र के साथ कई दिनों से शिरडी में थी। पुत्र तीव्र ज्वर से पीड़ित था। पश्चात उसे प्लेग की गिल्टी गांठ भी निकल आई। श्रीमती खापर्डे भयभीत तो बहुत घबराने लगी और अमरावती लौट आने का विचार करने लगी। संध्या समय जब बाबा वायु सेवन के लिए वाड़े, अब जो समाधि मंदिर कहा जाता है, के पास से जा रहे तब उन्होंने उनसे लौटने की अनुमति मांगी तथा कंपित स्वर में कहने लगी, मेरा प्रिय पुत्र प्लेग से ग्रस्त हो गया है, अतः अब मैं घर लौटना चाहती हूँ। प्रेम पूर्वक उनका समाधान करते हुए बाबा ने कहा, आकाश में बहुत बादल छाए हुए हैं, उनके हटते ही आकाश पूर्ववत स्वच्छ हो जाएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने कमर तक अपनी कफनी उठाई और वहां उपस्थित सभी लोगों को अंडों के बराबर 4 गिल्टियां दिखाकर कहा, देखो मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, उनके कष्ट मेरे हैं। यह विचित्र और असाधारण लीला देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि संतों को अपने भक्तों के लिए किस प्रकार कष्ट सहन करने पड़ते हैं। संतों का हृदय मोम से भी नरम और मक्खन जैसा कोमल होता है। वे अकारण ही भक्तों से प्रेम करते हैं और उन्हें अपना निजी संबंधी समझते हैं। पंढरपुर गमन और निवास। बाबा अपने भक्तों से कितना प्रेम करते थे, किस प्रकार उनकी समस्त इच्छाओं और समाचारों को पहले से ही जान लेते थे, इसका वर्णन मैं अध्याय में करके समाप्त करूंगा। नाना साहब चांदोरकर बाबा के परम भक्त वे खानदेश में नंदुरबार के मामलादार थे। उनका पंढरपुर को तबादला हो गया। श्री साईं बाबा की भक्ति उन्हें फलदायी हो गई, क्योंकि उन्हें पंढरपुर में भू व्याकुल श्रद्धे से समझ आता था, उसमें रहने का अवसर प्राप्त हो गया था। नाना साहेब को शीघ्र ही कार्यभार संभालना था, इसलिए वे किसी को पूर्व पत्र या सूचना दिए बिना ही शीघ्रता से शिरडी को रवाना हो गए। वे अपने पंढरपुर शिरडी में अचानक ही पहुंचकर अपने विठोबा बाबा को नमस्कार फिर आगे प्रस्थान करना चाहते थे। नाना साहब के आगमन पर किसी को भी सूचना नहीं थी, परंतु बाबा तो सर्वज्ञ थे। जैसे ही नाना साहब नीमगांव पहुंचे, शिरडी से कुछ दूरी पर बाबा महालपति अप्पा सिंधे काशीराम से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय मस्जिद में स्तब्धता छा गई और बाबा से ने अचानक ही कहा, चलो चारों मिलकर भजन करें। पंढरपुर के द्वार खुले हुए हैं, ये भजन प्रेम पूर्वक गाए। पंढरपुर ला जाए चे तिथले मंजला राहे चे तिथले मंजला राहे चे पंढरपूरला जायचे तिथे मंजला राजाचे राहायचे घर में मांझा रायाचे। सब मिलकर गाने लगे। भावार्थ इसका ये है, मुझे पंढरपुर जाकर वहीं रहना है, क्योंकि वह मेरे ईश्वर का घर है। बाबा गाते जाते भक्तगण से दोहराते जाते। कुछ समय में नाना साहब ने वहाँ से कुटुंब पहुँचकर बाबा को प्रणाम किया। उन्होंने बाबा से पंढरपुर पधारने और वहाँ निवास करने की प्रार्थना की। पाठकों, अब इस प्रार्थना की आवश्यकता ही कहाँ थी। भक्तगण ने नाना साहब को बतलाया कि बाबा पंढरपुर वास के भाव में पहले से ही था। यह सुनकर नाना साहिब गिरवित हो श्री चरणों में गिर पड़े और बाबा की आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त कर वे पंढरपुर को रवाना हो गए। बाबा की कथाएं अनंत है। अन्य विषय जैसे मानव जन्म का महत्व, बाबा का भिक्षावृत्ति पर निर्वाह, बाजमा की सेवा और अन्य कथाओं को अगले अध्याय में शेष रखकर अब मुझे यहाँ विश्राम करना चाहिए। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पण वस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।